हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो आज क्लास 12 का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का एनुअल एग्जाम का, ठीक है। और इसमें जो है गणित का पेपर आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका जो है पूरा लाभ उठा पाइएगा। एक बात और बता देना चाहते हैं आप लोगों के बीच में कि जैसे कि 2021 का जो एनुअल एग्जाम हुआ था, इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस में 30 को दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न था, उसके बाद 8 को लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय था, ठीक है। तो इस तरह से पूछे गए थे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, अन्यथा फिर कहिएगा कि सर हमें लाभ नहीं मिला था, आप जानिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा आप देख सकते हैं कि 29 पेज का पीडीएफ है, पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत मुश्किल से सब पीडीएफ को व्यवस्था कर पाए हैं। तो देखिए खंड आ जो है सेक्शन ए में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दे, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR शीट पर अंकित करें, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम बात कर देते हैं शुरू से अंत तक, ठीक है। देखिए जिसका भी आप लोग को सोल्यूशन आप लोग चाहते हैं उसको हम बहुत ही क्लियरली से बता देंगे। देखिए यहाँ पर बात किया पहले शुरू की कॉट का DC बताइए, तो कॉट का DC हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस में कोसेक स्क्वायर कहाँ दिया? एक्स, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ई के पावर एक्स साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ई क्या है? ये देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए DX लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहीं पर कहीं अगर गलती रहेगा तो सुधार करवा देंगे आप लोग से। देखिए यहाँ पर एक्स है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो पहचानना होगा कि कौन किसका DC है, तो बताइएगा कि कौन किसका DC है। तो बोलिएगा सर साइन का जो अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, तो इसका आंसर ई के पावर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स होगा, ठीक है। ई के पावर एक्स साइन एक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। अगर कॉस का DC साइन होता तो जरूर होता ए के पावर एक्स और कॉस एक्स, तो ई तो नहीं होगा, नहीं 10 होगा, नहीं ई तो माइनस में होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के बीच हम छोड़ रहे हैं और इस क्वेश्चन का भली बात है आप लोग को आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। अब बोलेगा कि सर वो भी नहीं बना, तो हम बता देंगे। आइए यहाँ से, यानी कि लॉग दिया ए के पावर एक्स दिए। देखिए लॉग का जो भी चीज़ आता है, जैसे बात करें कि लॉग m के पावर n होता है, तो n गुना में हो जाता है और यहाँ हो जाएंगे लॉग m, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x आ जाएंगे गुना में, तो d बटा में dx होंगे, और यहाँ पर बात करेंगे कि x आ जाएंगे गुना में और यहाँ से हो जाएंगे लॉग a। लॉग a आपको क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देते हैं, तो log a बाहर हो जाएगा। तो आपको x का DC करना होगा, x का अवकलन करना होगा x के सापेक्ष, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो बोलिएगा कि x का अवकलन एक x के सापेक्ष करेंगे, 1 आएगा, तो log a गुने a कितना होगा? तो a हो जाएगा, तो log a इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि f डैश एक्स ए एक्स और प्लस में प्लस माइनस बी है ना, इसका अवकलन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा आपको कि एफ ए एक्स प्लस माइनस आपको हो जाएगा बी, ठीक है, और प्लस में सी हो जाएंगे। और देखिए एक्स के गुणांक से आपको भाग देना है, मतलब कि आपको ए से भाग देना होगा, ठीक है। ए से भाग इसमें नहीं दिया, इसमें बी से भाग दिया, इसमें ए बी से भाग दिया, इसका सही जवाब हुआ बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछे गए हैं कि रूट एक्स का 1/√x का समाकलन करिए। निश्चित समाकलन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट दिया है, रूट का मतलब पॉजिटिव पर जाके निगेटिव हो जाएंगे, तो निगेटिव पावर हो जाएंगे 1/2 इंटू में dx, 0 से लेके 4 करना है, ठीक है, 0 से लेके 4। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि देखिए समाकलन के नियम है कि पावर में एक जुटेगा तो पावर में जुटेगा, 1/2 में से एक जुटेगा तो 1/2 होगा, और 1/2 से क्या करना है? तो भाग दे देना है, ओके। इसके बाद हो गया 0 से लेके 4 तक, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए आधा पावर का मतलब होता है √x, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या रखना है? तो रूट के अंदर आपको रखना है 4, उसके बाद रूट के अंदर क्या रखना है? 0। अब फिर लोग बताइएगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है,
दो दूने कितना होगा 4 होगा, इसका सही जवाब 4। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछे गए कि 1/1 + x। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि 1/x का समाकलन क्या होते हैं। इसका समाकलन होते हैं log x। ठीक है, तो आप टोटल को मान लीजिए कि x है, फिलहाल आप 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि x है, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, तो बोलिएगा कि log x होगा। ठीक है, तो 1 + x हो जाएगा log, और यहाँ पर हो जाएंगे 0 से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको log क्या रखना है, 1 रखना है, उसके बाद आपको 0 रखना है। तो यहाँ से आइएगा 1 + 1 के स्थान पर 1 रखिएगा, उसके बाद माइनस में, उसके बाद 1 + x के स्थान पर क्या रखना है, 0। तो यहाँ से होगा log 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको log 1। log 2 हो गया, और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएंगे log 2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। जिनको जिनको लगता है समझ में आ जाता है तो ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आता है, और जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए कोई बात नहीं है ना। अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्स और साइन एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है। एक्स और साइन एक्स का समाकलन करिएगा, इसका मान कितना आएगा, कौन है जो बता पाएंगे। देखिए इसको देखिए यू भी के हिसाब से बनाना होगा। ठीक है, किसके हिसाब से, यू भी से। इसके लिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यू भी मानने का तरीका होता है ILATE। इन सभी में से जो पहले आता है इसको यू मानते हैं, इनसे बाद में आता है पी मानते हैं। जैसे I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रायगोनोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पर देखिए अलजेब्रा आया है, क्या है, XYZ क्या अलजेब्रा है, तो इसको यू मानेंगे। और T फॉर ट्रायगोनोमेट्री पीछे है, इसको भी मानेंगे। अब देखिए यू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम फार्मूला भी लिख देते हैं। यू भी का समाकलन, यू को बाहर कर देते हैं, भी का समाकलन जो बाहर है उसको अवकलन कर देते हैं। ठीक है, और जिसका समाकलन हुआ है उसको 2 बार समाकलन कर देते हैं। ठीक है, 2 बार समाकलन हो जाएगा। आइए तो इसी तरह से पहले यू को बाहर करेंगे, मतलब कि एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स को बाहर करेंगे, और किसका समाकलन होगा, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, जो बाहर है उसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अवकलन हो जाएंगे, जो समाकलन है उसका समाकलन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको साइन एक्स का डबल समाकलन हो जाएंगे। ठीक है, साइन एक्स का 2 बार समाकलन। आइए यहाँ से हो जाएंगे एक्स, साइन एक्स का समाकलन कितना होंगे, तो बोलिएगा कि माइनस में हो जाएंगे कॉस एक्स। अब बोलिए एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा, 1 हो जाएंगे, गुने में साइन का समाकलन कितना होंगे, माइनस में हो जाएंगे कॉस एक्स, इंटो में डी एक्स। यहाँ से आइएगा एक्स हो जाएंगे कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और कॉस का समाकलन कितना हो जाएंगे, तो साइन एक्स होंगे, और लास्ट में आपको के दे देना। ठीक है, तो देख लीजिए कि ऑप्शन कहाँ दिया है, साइन एक्स, तो इसमें तो देखिए एक्स दिया नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ई भी ऑप्शन नहीं होगा, ई भी ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर। ठीक है, देखिए साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप भली बात इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर बता पाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि लाइव सॉल्यूशन करा दिया जाए तो लाइव सॉल्यूशन होगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हमेशा हम लाइव सॉल्यूशन के लिए रहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा लाइव सॉल्यूशन के लिए। आइए साइन के पावर 3 थीटा का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर फार्मूला लिखेगा, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला कि देखिए साइन 3 थीटा फार्मूला क्या हो जाएंगे, इसका फार्मूला होंगे 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएंगे, है ना, 4 साइन क्यू थीटा हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे 3 हो जाएंगे साइन थीटा, माइनस में प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे साइन 3 थीटा। अरे देखिए 4 गुना में तो नीचे आके कहाँ हो जाएंगे, तो बोलिएगा भाग में होगा। ठीक है, अरे 4 क्या हो जाएंगे, तो 4 यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, ये गुना में था तो नीचे होके क्या हो गए, हट गए। ओके, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन के पावर 3 है थीटा, तो इसका समाकलन करना है। तो इसको देखिए 1/4 को बाहर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 3 साइन थीटा, है ना, माइनस में हो जाएंगे आपको साइन 3 थीटा। इसका समाकलन करना है थीटा के साथ 0 से लेके π/2। ठीक है, 0 से लेके π/2।
ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारे बनाए, बाकी कोई बात नहीं। 3 साइन का समाकलन कितना हो गया, साइन का समाकलन माइनस में कॉस हो जाएंगे, माइनस लगा दिए पहले, साइन का समाकलन माइनस कॉस हो जाएंगे। तो एक काम करें, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कॉस 3 थीटा, और थीटा के गुणांक से भाग देना है, मतलब 3 से भागा, 0 से लेके आपको कितना हो गया, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन का समाकलन माइनस कॉस, साइन का समाकलन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और थीटा के गुणांक से भाग हो जाएंगे। आइए यहाँ से हम बात करेंगे कि 1/4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस में 3 कॉस, सबसे पहले पाई/2 रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया पाई/2 प्लस में, यहाँ से हो जाएंगे कॉस 3 गुने में पाई/2, टोटल का बटन कितना 3 हो जाएंगे, ठीक है। इतना अगर इसको क्या छोटे ब्रैकेट करिएगा, उसके बाद माइनस दीजिएगा, ठीक है। माइनस में 3 कॉस 0 प्लस में, और सॉरी यहाँ करिएगा कॉस 3 गुने में 0 और बटा में 3 हो जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ से बात करते हैं कि 1/4 कॉस 90 का मान कितना होता है। तो आप सभी लोग को भली बात ही पता होगा कि कॉस 90 का मान 0 होता है, प्लस में ये हो जाएगा कट के 90 9 3 270 होगा ना, 270 के मतलब चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, सॉरी कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 270 का मान 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 और बटा में 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आएंगे माइनस में 3, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, प्लस में कॉस 3 गुने 0 और कॉस 0 का मान 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें यहाँ से हो जाएंगे 1/4, तो 3 गुने 0 कितना हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, माइनस गुना करेंगे तो यहाँ से आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो एक काम कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3, और इसमें जब माइनस गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएंगे 3, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं फास्ट में, 1/3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गुना कर देते, ठीक है। इसमें तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1/4 हो गए हैं। देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 3 होगा, तो यहाँ पर गुना करेगा तो 3 तिया 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 - 1, तो 1 सेकेंड, देखिए यहाँ से 9 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और बटा में 3, 4 और 2 8 होंगे, मतलब कि 2/3 इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। 2/3 कहाँ पर दिया है, 2/3 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट, सी राइट, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 0 से लेके ए तक x/√√a² इसका समाकलन क्या होगा, है ना। इसका समाकलन देखिए नीचे वाला को हम मानेंगे, है ना, देखिए नीचे वाला को मानेंगे z बराबर में a² माइनस में x², इसका अवकलन करेंगे dz बटा में dx, a² का डी सी 0, x² का डी सी 2x, यहाँ से देखिए dz गुना में नीचे भाग में होगा 2x हो जाएंगे, माइनस में ये गुना में भागा में इधर आके हो जाएंगे गुना में, मतलब यहाँ से आ जाएंगे dz बटा में 2x बराबर में dx हो जाएंगे मान। अब चलिए जहाँ पर प्रश्न को छूट गया वहाँ से आगे बढ़ते हैं, 0 से लेके a हो जाएंगे, और x बटा √a² को क्या माने, बोलेगा z माने तो z रखिएगा बटा में, यहाँ देखिए क्या है dx है, और dx का मान यहाँ पर निकालिए, कितना निकालिए, तो बोलेगा कि dz और बटा में हो जाएगा 2x, ठीक है। x और x क्या हो जाएंगे कैंसिल, अरे 2 है, ठीक है, ये क्या है 2 है, तो 1/2 हो जाएंगे माइनस में बाहर। देखिए पॉजिटिव पर रूट है, क्या है देखिए पॉजिटिव है रूट, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, -1/2 का समाकलन, ठीक है। 0 से लेके आपको a तक कर देना है। चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर देख लें, देखिए यहाँ पर हो जाएंगे -1/2, समाकलन के नियम है पावर में जोड़िएगा टोटल पावर से भाग, तो देखिए 1/2 में से अगर 1 को जोड़ेंगे तो प्लस में 1/2 होंगे, और 1/2 से आपको भाग देना है 0 से लेके a तक, ये 2 से 2 आपको क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस बचेंगे, आधा पावर का मतलब रूट हो जाएंगे z, और z बराबर क्या माने a² माइनस x², लिमिट हो गई 0 से लेके a तक। इसके बाद हो गए √अंडर a का मान रखना है, ठीक है, x का क्या मान रखना है a रखना है, तो उसको हो जाएंगे a², और उसके बाद रखना है √अंडर a², उसके बाद क्या रखना है x के स्थान पर 0 रखिएगा, ठीक है। एक बार a का रखना है, उसके बाद x को घटाना है, रखें माइनस हो गए, a² में से x² जाएगा तो 0 हो जाएंगे,
और यहाँ से आप बचेंगे ए के स्क्वायर से रूट कैंसिल होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब कि आपको ए इसका सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है ना। देखिए इतना सोल्यूशन करने के बाद पता चलता है ए है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी काम देंगे, ये बात नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ही काम देंगे, ठीक है। आप सीख के रहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि -1 से लेके x mod x, इसका जो है समाकलन करना क्या। देखिए जब कभी ऐसा प्रश्न रहता है तो मोड के अंदर जो होता है उसके बराबर साइन स्कीम लेके x बराबर 0 का लिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर x बराबर 0 लीजिएगा, 0 के आगे हो जाएंगे आपको 1 है ना, और इधर हो जाएंगे -1। तो x के आगे बढ़िएगा तो इधर प्लस हो जाएंगे, और 0 के इधर आइएगा तो माइनस होंगे। बोलिएगा कैसे आपको पता चला सर। देखिए x बराबर 0 है तो x के आगे कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 है ना, 10 मतलब में रखिए, कुछ भी रखिए, पॉजिटिव रखना है। बाकी 0 के इधर रखिएगा तो माइनस रखिएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए समाकलन करने में मजा आएगा कि -1 से लेके 0 तक आपको करना है, -1 से 0 तक, तो आपको क्या लेना है, तो इसके आगे माइनस लेना है, ठीक है। अब 0 से लेके 1 तक करना है तो आपको प्लस लेना। आइए यहाँ से आपको माइनस हो जाएंगे, समाकलन के नियम पावर में जोड़ेंगे, टोटल पावर से भाग, यहाँ से -1 है ना, -1 पावर है, ओके, -1 पावर है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे प्लस में। यहाँ पर देखिए समाकलन के नियम है, पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग, 0 से लेके 1 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि x का मान रखेंगे 0 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएंगे -1 का स्क्वायर, और टोटल का बटा में 2 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। उसके बाद होंगे 1 का स्क्वायर, उसके बाद 0 का स्क्वायर, और बटा में 2 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे 0, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, और बटा में 2 हो जाएंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 2, तो माइनस माइनस गुना करेंगे, प्लस 1/2 और 1/2, 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 1 होगा। आधा रुपये कितना रुपये, 1 रुपया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समझ में आना चाहिए हर हाल में। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बोलेंगे कि नहीं समझ में आया। आप पहले सीखने का एक बार प्रयास करिए, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीखने का एक बार अभ्यास खुद करना होगा कि हाँ हमको इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे तब बन जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर दिया 0 से लेके, एक सेकेंड, देखिए आपको क्या दिया है कि 0 से लेके π/2, ठीक है, 0 से लेके π/2। उसके बाद यहाँ दिया है लॉग, tan का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा साइन और बटा में कॉस होता है, ठीक है। tan का फार्मूला साइन बटा में कॉस होता है। ये देखिए log m/n के फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा कि log m/n के फार्मूला क्या होते हैं, तो बोलिएगा log m, एक सेकेंड से, log m मतलब कि साइन x हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे log हो जाएंगे n मतलब कि cos x हो जाएंगे, ठीक है, और इंटो में क्या हो जाएंगे dx हो जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 से लेके π/2, उसके बाद देखिए log साइन x, ठीक है, इंटो में dx, उसके बाद 0 से लेके π/2, उसके बाद हो जाएंगे log cos x, ठीक है, log cos x इंटो में dx, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि एक बात, ठीक है, क्या चीज़, एक बात बताते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर दिया रहेगा कि 0 से लेके π/2, ठीक है, log उसके बाद साइन x इंटू dx, या तो आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा 0 से लेके π/2, उसके बाद log cos x, ठीक है, log cos x, तो इसका जो मान होगा ना, इसका मान कितना होगा, तो माइनस में π/2 और log 2 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, माइनस में π/2 और log 2 होगा। तो बोलिए इसका मान कितना होगा, -π/2 log 2, इसका मान कितना होगा, -π/2 log 2। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दें क्या, तो आप लिखेंगे -π/2 और log हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में π/2 और यहाँ से हो जाएंगे log 2, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एक सेकेंड के लिए, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस बोलिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अरे देखिए माइनस माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका सही जवाब 0, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो वहीं पर आपको बोल देते हैं कि इसका मान 0 आएगा, बाकी नहीं,
आपको हम बेहतरीन आपको सोल्यूशन करके बताए, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 13 नंबर, ठीक है। कि के पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है। उसके बाद लिमिट दिया 0 से लेके 1। सबसे पहले आपको क्या रखना है, एक्स का 1 रखिएगा, उसके बाद 0 रखना है। कोई भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। इसका सही जवाब 1 तो हमेशा पावर 0 पर आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। चलिए अगला बढ़े क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि अवकल समीकरण दिया है और कहता है समाकलन गुणांक निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए, समाकलन गुणांक निकालिए, मतलब आई एफ का मान निकालिए, ठीक है। इसका मान निकालिए आई एफ का मान। देखिए आई एफ का जो मान निकालने के लिए आपको बहुत बार बताए थे कि आई एफ का मान क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स होता है ना। ई के पावर क्या होते हैं, पी डी एक्स हो जाते हैं, ई के पावर पी डी एक्स। देखिएगा समाकलन गुणांक के फार्मूला क्या होते हैं, आई एफ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स। पी का मान कहाँ से आएगा, तो देखिए जो बाई के बगल में तो वही पी का मान होता है, ठीक है। पी का मान हो जाएंगे माइनस में एक्स और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएंगे, है ना। तो आइए इसका समाकलन करते हैं, कितना आता है ई के पावर पी। देखिए सब जो एग्ज़ाम होते हैं हर एक साल एक जैसा एग्ज़ाम नहीं होते, ठीक है। कभी तो हार्ड होते हैं, कभी स्लो होते हैं, ठीक है। कभी पूरा लूज हो जाते हैं, कभी मीडियम साइज होते हैं। तो देखिए नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल होगा, ठीक है। देखिए नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं। तो बोलिएगा हाँ कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप अगर माने कि माना कि जेड बराबर में, जेड क्या हम टी मान लेते, ठीक है। माना टी बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी सी करेंगे डी टी बटा में डी एक्स। इसका डी सी 0 हो जाएगा, इसका डी सी 2x होगा। ये तो जीरो का महत्व क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। जीरो का महत्व खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे ई के पावर माइनस में एक्स और बटा में टी, और डी एक्स का मान रखेंगे डी टी, और बटा में क्या हो जाएंगे 2x, और एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, आई भी माइनस है तो माइनस माइनस भी कैंसिल। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे ई के पावर आपको क्या हो जाएंगे 1/2 बाहर हो जाएंगे ना, 1/2 बाहर हो जाएंगे, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे लॉग टी हो जाएंगे ना। तो यहाँ से देखिएगा ई आधा पावर के मतलब क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। तो ई के पावर हो जाएंगे लॉग रूट अंडर टी। टी का मान कितना है, तो बोलिएगा टी का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मान हो जाएंगे इसका राइट आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट हो जाएंगे, ठीक है। बोलिएगा ऐसे कहा है, बोले सर। तो देखिए आपको हम एक बात हम बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर कोई ई के पावर लॉग लिखा हुआ रहता है और इसका अगर एक्स होता है तो इसका आंसर एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर कोई लिखा हुआ रहता है ई के पावर लॉग, ठीक है, और रूट अंडर अगर लिखे रहे एक्स तो इसका मान हो जाएंगे रूट एक्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से ई के पावर लॉग है, इसका बेस दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का समाकलन निकालिए, है ना। तो देखिए पहले नंबर एक काम करते, अलग अलग समाकलन कर दे क्या, डी एक्स का समाकलन प्लस में वाई का समाकलन, ठीक है। देखिए समाकलन का नियम है पावर में एक जुटेगा टोटल पावर से भाग, पावर में एक जुटेगा टोटल पावर से भाग, प्लस में आपको के दे देना, ठीक है। कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स एक्स बटा वाई का हल निकालिए। इसको क्या करना अवकल समीकरण में, देखिए तो यहाँ पर दिया आपको डी वाई डी एक्स बराबर दिया एक्स बटा वाई। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर वाई होगा इंटू में डी वाई। देखिए यहाँ पर भागा में इधर आके गुनाम होगा तो एक्स इंटू में डी एक्स होंगे। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा देते, ठीक है। देखिए अभी हम जस्ट बताए थे पावर में एक जुटेगा टोटल पावर से भाग पड़ेगा, है ना। तो देखिए पावर में एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 2 पावर होगा और 2 पावर से भाग पड़ेगा, बराबर में 2 पावर होगा 2 पावर से भाग पड़ेगा, प्लस में किए हो जाएंगे ना। यहाँ से बात करेंगे प्लस में इधर माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे बाई स्क्वायर माइनस में बटा में 2 और एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और बराबर में क्या हो जाएंगे के हो जाएंगे ना। एलसीएम लीजिएगा तो आपको हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो 2 का दोनों गुना करिएगा कांस्टेंट पे तो कांस्टेंट वैल्यू,
कांस्टेंट में आप कितना भी जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही होता है। कि आपको क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवकल समीकरण dy dx प्लस 1/dy/dx का बराबर m है तो घात निकालिए। देखिए जब कभी भी dy dx का अगर बात करें कि घात पूछे, जैसे मान लेते हैं कि d² इसका पूछेगा कि ऑर्डर बताइए, ठीक है। ऑर्डर का मतलब कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। और डिग्री DEGREE डिग्री, डिग्री का मतलब होता है घात, ठीक है। जब कभी अगर डिग्री पूछेगा घात, तो जो सबसे ज़्यादा बार डी सी की, क्या बार डी सी की हो, 2 बार, तो इसका कोटि हुआ 2। इसका टोटल कितना पावर है, कुछ नहीं तो 1 पावर, तो इसका घात हुआ 1, ठीक है। अब जब कभी dy dx का मान निगेटिव हो जाता है तो इसका घात क्या हो जाते हैं, अनडिफिनिट हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, अपरिभाषित। तो इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए जब कभी भी घात अगर निकालना होता है तो घात देखिए किसका किसका परिभाषित होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब कभी अगर लिखा रहेगा कि साइन, ठीक है, एक सेकेंड, क्या लिखा रहेगा, जब कभी अगर लिखा रहेगा कि साइन dy dx, तो इसका जो घात होगा अपरिभाषित होगा। जब कभी अगर लिखा रहेगा लॉग dy dx, तो इसका जो घात होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। अपरिभाषित का मतलब इनडिफिनिट कह सकते हैं, ठीक है। अपरिभाषित ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब कभी e के पावर x लिखा हुआ रहेगा, सॉरी dy dx, ठीक है, e के पावर x क्या लिखा रहे, e के पावर x और dy dx, तो इसका भी जो घात होगा अपरिभाषित होगा, परंतु कोटि बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी 1/dy dx नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, घात ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, इनमें से कोई नहीं, इन सब बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान कितना होता है, तो बोलिएगा कि π/2 होता है ना। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। और π/2 ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और कुछ नहीं तो 1 है, 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होगा, 0 से लेके π/2। सबसे पहले आपको एक्स के स्थान पर क्या रखना है, तो बोलेंगे कि π/2 रखेंगे, उसके बाद 0, तो गुना करेंगे तो पाई गुने पाई, π² 2 गुने 2 4 होगा, तो π²/4 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। आप लोग मन मन सोचे होंगे कि π/4 हो जाएंगे, बाकी आप इन्हें सोचें कि पाई गुने पाई, पाई के स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सही बोले है कि नहीं, आप लोग ऐसे सोचे होंगे। अगला क्वेश्चन, e के पावर x का देखिए अवकलन क्या होता है, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होता है और x के गुणांक के भाग दिया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, x के गुणांक के नीचे लिख दिया जाता है ना, ए ने, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए e के पावर x हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको बनाना है, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको लॉग दिया है √x²a², इसका क्या करना, अवकलन निकालना है। इसका जो मान आएगा देखिए क्या आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम क्या डायरेक्ट अवकलन कर ले, क्या देखिए रूट का अवकलन, सॉरी लॉग का अवकलन करिएगा तो क्या होगा, लॉग का अवकलन 1/x होता है, अर्थात हो जाएंगे x² प्लस a² हो जाएंगे, ठीक है। लॉग का अवकलन कर दिए, उसके बाद देखिए रूट का अवकलन कितना होगा, ठीक है। लॉग का अवकलन क्या होंगे, रूट का अवकलन क्या होंगे, बोलिएगा 1/2√x हो जाएंगे, ठीक है, 1/2√x हो जाएंगे। फिर प्लस में आ जाएंगे, क्या जी, प्लस में x² का अवकलन कितना होगा, x² का अवकलन 2x होगा और कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएंगे ना, 0 हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, 0 इसका हो जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर गुना हो जाएंगे, ठीक है, यू वी का तो फार्मूला चलेगा नहीं। और देखिए रूट का अवकलन क्या हो जाएंगे, 1/2√x, x² का DC 2x हो जाएंगे, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएंगे, 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर x गुने x करेंगे तो x होगा, नीचे देखिए रूट गुने रूट होगा तो रूट कैंसिल होगा, तो x² प्लस में a² होंगे, तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है tan इनवर्स √1 - cos x बटा में 1 + cos x, इसका मान निकालिए। बहुत ही इजी फार्मूला है, बस केवल आपको पता होना चाहिए। देखिए हम बता देते हैं क्या चीज़, यहाँ पर हो गया d बटा में dx, मतलब अवकलन निकालना है ना। यहाँ से हो जाएंगे tan इनवर्स
वन जो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला क्या होंगे, तो हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2, ठीक है। प्लस में दिया 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 यानी कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। प्लस में रहता है तो कॉस में, माइनस में रहता है साइन में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेंगे डी और बटा में डी एक्स। उसके बाद हो जाएंगे आपको टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए साइन बटा कॉस का मतलब टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएंगे टेन स्क्वायर एक्स, एक्स बटा 2, रूट अंडर है, रूट अंडर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ से बचेंगे डी बटा में डी एक्स। यहाँ से बचेंगे टेन इनवर्स टेन एक्स बटा 2, ठीक है। क्या हो गए टेन एक्स बटा 2, टेन इनवर्स टेन एक्स बटा 2 के मान कितना होंगे, तो बोलिएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बटा 2 के मान हो जाएंगे एक्स बटा 2, और 1/2 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुने 1 का मतलब कितना होता है 1/2। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर है कि log tan x का अवकलन निकालिए। देखिए log हो गया tan x, log के डीसी में क्या मिलाते हैं बेस मिलाते हैं, बेस कितना tan x है, जितना से भागा हुआ उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में dx। बोलिए log का डीसी क्या उतना होता है, log का डीसी 1/x होता है अर्थात tan x, tan का डीसी क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan में तो कहीं दिया नहीं है ना, कॉस में भी दिया नहीं, तो एक काम कर देते हैं साइन कॉस में चेंजिंग कर देते हैं, है ना। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा बोलिएगा कि कॉट हो जाता है, ठीक है, कॉट हो जाते हैं। और सेक के फार्मूला क्या होंगे, सेक का फार्मूला हो जाएंगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। देखिए कॉट का फार्मूला क्या हो जाएंगे, कॉट का फार्मूला कॉस और बटा में हो जाएंगे साइन, है ना, और गुने में 1 बटा में हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए उल्टा करने बारे आ गया, साइन का उल्टा क्या हो जाएंगे कोसेक हो जाएंगे ना, साइन का उल्टा हो जाएंगे कोसेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएंगे सेक, ठीक है। देखिए कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, तो आप लोग बताइए कि ऑप्शन कहाँ दिया, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है, सेक एक्स और इंटो में कोसेक एक्स। अगला बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल आया तो लास्ट में भी है, अलजेब्रा पहले आया था यू हो गया, ठीक है। यू भी का समाकलन करना होगा, सॉरी यू भी का क्या अवकलन है, सॉरी यू भी का क्या है अवकलन है। तो देखिए बात करेंगे कि यू को बाहर करेंगे मतलब एक्स को बाहर करेंगे तो ई के पावर एक्स का अवकलन करना है, ठीक है। ई के पावर एक्स का 1 प्लस में ई के पावर एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन होगा। यहाँ से आइएगा ई के पावर सॉरी देखिए यहाँ से हो गए एक्स इंटू में ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, यहाँ से ई के पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होंगे। दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन उमन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स इंटू ई के पावर एक्स और प्लस में ई के पावर एक्स। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है क्या, बी और सी जो है दोनों सही जवाब है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं एक्स इंटू ई के पावर एक्स और एक्स दिया, अच्छा यहाँ देखिए एक्स दिया परंतु ई के पावर एक्स होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स का हल करिए। तो देखिए एक काम करते हैं कि एक्स वाला को एक्स के सापेक्ष कर देते हैं और वाई वाला को वाई के सापेक्ष, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना में नीचे भाग में हो जाएगा, और देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर गुना में नीचे भाग में हो जाएंगे, तो 1 प्लस हो जाएंगे वाई स्क्वायर भागा में इंटू में डी वाई, देखिए गुना में है नीचे में तो भागा में हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो बताइए ये फार्मूला किसका होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएंगे tan इनवर्स वाई के फार्मूला, और ये हो जाएंगे आपको tan इनवर्स एक्स के फार्मूला, और प्लस में आपको सी या के जोड़ देना है। तो हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला था, tan इनवर्स एक्स के, और यहाँ पर अगर बाई दिया है तो बाई हो जाएगा tan इनवर्स बाई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि 0 से लेके π/2 और साइन 9 के पावर 9 दिया है या डी एक्स, इसका मान निकलिए क्या होगा। तो देखिए साइन का जो कुछ भी आएगा मान ये तो पता नहीं है, बाकी जब देखिए
यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए माइनस में पाई बटा 2 लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा, ठीक है। माइनस में पाई बटा 2 करिएगा, क्वेश्चन को सुधार करिएगा, माइनस में पाई बटा 2 से लेके पाई बटा 2 कर लेना है, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स, इसका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मान 0 हो जाएंगे तो 0, ऐसे भी इसका समाकलन करके रखिएगा तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका देखिए तो कॉस का समाकलन कितना होता है, तो बोलिएगा कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स, ठीक है। कॉस का समाकलन साइन एक्स, और एक्स का गुणांक से भाग देना है, मतलब कि आपको 1/2 से भाग देना, प्लस में आपको सी या तो के लिख देना है। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू में साइन 1/2, 1/2 क्यों लिखें, छोड़िए x/2 लिखे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे आपको x/2 और प्लस में आपको सी या तो के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्या, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग पढ़िए पहले भली भांति, उसके बाद हमको बताइएगा कि क्या आपसे प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। देखिए आपसे समाकलन पूछा गया ए क्यू बी क्यू, तो इस पर हम पावर 3 अपने मन से चढ़ा देते हैं। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या होते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ए माइनस बी होते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाता है ना। इस बात ए फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो इसका फार्मूला हो जाएंगे ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1, उसके बाद हो जाएंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, उसके बाद हो जाएंगे ए बी एक्स इंटू में 1, टोटल के बटा हो जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस में 1 और इंटू में डी एक्स, है ना। तो देखिए एक का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, एक ही रहेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहेंगे और एक्स गुने एक एक हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर नीचे क्या सेम टू हो रहा था, कट गया, तो यहाँ से हो जाएंगे एक्स माइनस 1 का समाकलन, एक्स का पावर 1 है, पावर में एक जुटेगा 2 पावर और 2 पावर से भाग 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स और लास्ट में आपको के जोड़ देना। तो देख सकते हैं कि कहाँ पर ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है क्या, बनाते बनाते आपको दिख जाना चाहिए एक झलक में कि आंसर हमको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। आंसर दिख गया तो समझिए आंसर आ गया। अगला बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना फास्ट लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन अगला है, देखिए वो सब क्वेश्चन को हटा दिए, वो सब अक्कर चक्कर था ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक किस में बदलता है, तो कोसेक बदलता है साइन इनवर्स में, और 1/x किस में बदलता है, तो एक्स में बदलता है, अर्थात साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा सेक इनवर्स एक्स, तो सेक किस में बदलेगा, बोलिएगा कॉस इनवर्स में, और एक्स किस में बदलेगा 1/x में, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन बदलेगा कॉट इनवर्स में, और एक्स बदलेगा 1/x में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला बढ़ते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर देखिए आप प्लस करिएगा, ठीक है, प्लस करिएगा। इसका रीजन क्यों हम बताते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो आपको हो जाते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस माइनस थीटा किस में लेना, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस का केवल जो थीटा होता है पॉजिटिव था। कॉस इनवर्स एक्स और कॉस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, आपको tan इनवर्स 1/x/y कॉट इनवर्स x/y मान निकालिए ना, क्या होगा। देखिए आप दोनों का अगर एंगल को देख पा रहे होंगे तो दोनों सेम है। अगर इसको पढ़े x और इसको पढ़े x, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा पाई/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएंगे, पाई/2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। अगर बोलेंगे क्या और लिख दीजिए सर, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 हो जाएंगे। अगला देखिए फार्मूला क्या हो जाएंगे, सेक इनवर्स x प्लस में
कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना हो जाएंगे, π/2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 35 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इसका मान निकालिए। तो देखिए हम इसका ट्रिक में बताए थे कि tan इनवर्स करिएगा, दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि तिरछा तिरछे बोले थे ना गुना करने के लिए, देखिए तिरछा तिरछे गुना करिए, ये दोनों गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, ये दोनों गुना करिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा। और इन दोनों को गुना करके एक घटा देना, 3 दूना 6 माइनस में 1, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और बटा में 5, तो 5/5 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। और tan इनवर्स जब भी 1 आता है तो tan इनवर्स का डिग्री मान होता है, tan इनवर्स के बगल में tan, π/4 इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, π/4 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है, एक्स का मान ज्ञात करिए। ठीक है, एक्स का मान होगा जबकि, एक्स का मान क्या होगा जबकि दिया, देखिए तिरछा तिरछे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक्स गुने एक्स क्या होगा, तो बोलेगा x² माइनस 7 गुने एक्स करेंगे तो 7x होगा माइनस में, और माइनस में होंगे 10। आइए यहाँ से बात करें, x² माइनस में 7x, माइनस में इस तरफ आके प्लस में बराबर 0, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, x² 5x माइनस में 2x प्लस में 10। ठीक है, अब गुणनखंड भी तोड़ने की जरूरत नहीं होगा, x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ से 5 बराबर में 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ से x माइनस 5 बचेंगे और यहाँ से x माइनस 2 बचेंगे बराबर में 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का 2 मान आया है, 5 और 2 है। ठीक है, तो 5 और 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना रहेगा कॉपी नोट करने के लिए तो जल्दी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सारणिक जिसकी कोई 2 स्तंभ समान है का मान होता है। देखिए सारणिक में कोई 2 रो या 2 कॉलम का मान समान होता है तो उसका मान 0 होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखें 2 2 1 और 1, ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 माइनस 2 बराबर 0 होगा, इसका 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, अगर आपसे पूछेगा कि एक रो या एक कॉलम का मान 0 है तो उसका मान कितना होगा, तो बोलिएगा इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 0 हो जाएंगे सारणी का मान। अगला बढ़िए, अब देखिए यहाँ पर मज़ेदार वाली बात आ गई है। क्या मज़ेदार वाली बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहा गया कि यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी का मान निकालिए। देखिए इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बता देते हैं कि यदि प्रश्न को क्या रहेगा, दिया हुआ सारणिक में दिया हुआ रहे समानांतर श्रेणी में तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, यदि प्रश्न में ओमेगा रहे, जैसे लिखे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद लिखेगा ओमेगा 1, ठीक है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर लिखेगा और 1 लिखेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 लिखेगा और ओमेगा लिखेगा, इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, यदि कहा देगा कि ओमेगा क्यू का मान जो है 1 है तो आप समझ जाइएगा कि सारणी का मान कितना होगा, 0 होने वाला है। अगर दिया हुआ रहेगा जैसे ऐसे इस सारणिक है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक रो या एक कॉलम का मान क्या हो जाता है, 0, उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, या तो समान हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे जिसका जो है ऑर्डर है एन गुने एन सममित अवयव होगा। सममित अवयव होने के लिए आपको ए आई जे का मान जो है हमेशा ए आई जे होगा, तो इस सममित अवयव होगा। ठीक है, कौन अवयव होगा, तो बोलिएगा सममित अवयव होगा। ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे बराबर हो जाएगा, तो ये कहिएगा विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव हो जाएंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, 100% सी नंबर। चलिए अगला बढ़ते हैं। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है, यदि प्रश्न में ओमेगा समीकरण x³ माइनस 1 बराबर 1 है तो अवास्तविक मूल होंगे, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखिए ये माइनस में इधर आके प्लस में ओमेगा क्यू का मान कितना हो गया 1, तो इसका जो मारिएगा 0 मारिएगा। ठीक है, 0 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
ए बराबर दिया है इतना, तो आपको डैश निकाल ले। देखिए जब भी डैश करना होता है तो क्या करते हैं, रॉ को कॉलम बना देते हैं। देखिए इस लाइन को क्या है, पहाड़ी लाइन का देने, बैठा हुआ लाइन है तो इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है। खड़ा करेंगे तो 1 2 3, और ई लाइन देखिए क्या खड़ा लाइन है तो इसको भी खड़ा कर देंगे, ठीक है। सुता हुआ लाइन तो क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। तो खड़ा करेंगे तो यहाँ से होगा 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। 4 5 6 इसका 1 2 3, यहाँ तो नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3, यहाँ गलती दी है क्या, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया कि एक अवयव में 4 पंक्ति है, मतलब कि रो की संख्या कितना है, 4 है, और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, पंक्ति मतलब कि कॉलम, ठीक है। 3 कॉलम है तो इस अवयव का क्रम होगा, इस अवयव का जो क्रम होगा, देखिए ऑर्डर, क्रम के मतलब ऑर्डर, ठीक है, ओ आर डी है। ऑर्डर को हमेशा जो है रो गुने कॉलम को लिखा जाता है, ठीक है, मतलब 4 गुने 3 को लिखा जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होंगे, 4 गुने 3। अगला बढ़ते हैं, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। हर एक जगह एक एक दिया है और बोलता है कि ए स्क्वायर का मान निकले ना, ए स्क्वायर का मान निकले, किसका मान निकले, ए स्क्वायर का, मतलब कि एक को जो है 2 बार गुना करना होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा 3a। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि सोल्यूशन कर दें तो चलिए हम सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। ए का तो मान दिया है, एक बार और ए का मान निकला है ना, तो एक काम कर देते हैं, यहीं से हम लिख देते हैं ए का गुने ए, एक 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 है ना। अब यहाँ से हो जाएंगे एक 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 एक, ठीक है। देखिए ए का मान दिया था और ए स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब कि ए गुने में ए गुने में ए। आइए देखिए, एक गुने एक करेंगे, एक गुने एक गुने एक, मतलब 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो जाएंगे, 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 और यहाँ पर भी 3 3 3 हो जाएंगे, ठीक है। हर एक जगह से 3 को कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, 3 को कॉमन, तो यहाँ से एक 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 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हो जाएंगे आपको 3 और ए हो जाएंगे, क्योंकि इसका मान कितना दिया, ए दिया, ठीक है। तो यहाँ से 3 गुने ए हो जाएंगे, 3a। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं कि यदि ए बराबर दिया है तो इसमें जांच करना कि कौन सही है। हम पहले डिटर्मिनेंट ए हल करेंगे, तो 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो 3 में से 5 हो जाएंगे माइनस में। तो क्या कभी भी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, नहीं। अब कहते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं। कभी भी डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है, तब कहेंगे अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्या चीज़, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और अगर ये इन्वर्स का मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का मान, उसका मान अगर निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, दशमलव आएगा, ठीक है, दशमलव में उसके बाद कुछ भी आएगा, रूट भी आ जाएगा, तो भी होगा, इसका अस्तित्व है, ठीक है। ए इन्वर्स का अस्तित्व है, सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। कहते हैं के क्रॉस के, देखिए सेम क्रॉस अगर दिया हुआ रहता है के क्रॉस के तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। सेम क्रॉस रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएंगे, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको प्रीत को दर्शा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखिएगा आई, ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जे, और यहाँ पर लिखिएगा के, ठीक है। देखिए अगर आई क्रॉस जे पूछता तो के बताते, जे क्रॉस के पूछता तो आई बताते, परंतु आपको उल्टा पूछा, अगर इस तरफ से घड़ी की दिशा के विपरीत घूमेगा तो माइनस देना पड़ेगा। आई क्रॉस के बराबर माइनस में जे होगा, ठीक है, माइनस में जे कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगर के क्रॉस जे बराबर देता तो माइनस में आई होता, अगर आपको देता जे क्रॉस आई तो माइनस में के होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आई क्रॉस जे पूछेगा, अगर इधर से घूमेगा इधर, आई क्रॉस जे तो के बताएगा, जे क्रॉस के तो आई बताएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो जे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक तलीय होंगे यदि, यदि क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर कब होगा, यदि इसका सही जवाब कौन होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिए, ठीक है। आइए, 2 सदिश दिया है,
दो सदिश है तो इसमें बताना है कि लंब है कि समानांतर है कि बराबर है। देखिए हमको हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि कभी भी आपस में बराबर हो पाएंगे, ठीक है। समानांतर का भी कंडीशन नहीं लगता है, क्योंकि 2 और 5 आपस में बराबर नहीं होंगे, 2 और 5 बराबर नहीं होंगे, 1 और 4 बराबर नहीं होंगे। अब बात रह गई लंब के लिए, तो लंब के लिए हमको डॉट करना होगा, ठीक है। अगर ए डॉट बी का मान अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि हाँ दो सदिश क्या लंब है। आई 2 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, 5 गुने 2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10, और 1 गुने में 4 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4, 6 4 हो जाएंगे 10, माइनस 10 बराबर 0। हाँ 0 आ गए मतलब कि ये लंब हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे लंब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हो गए कितना 49 नंबर है ना। कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 सदिश है। a का मान दिया, b का मान दिया, c का मान दिया। ए बी सी ए का मान निकल, बहुत वेरी गुड। इसका मान 25 आएगा, ठीक है। आप लोग जिसको लगता है कि हमको याद कर लेंगे तो याद कर लीजिए, हम आपको आंसर बता दिए, ठीक है। बोलेगा कि सर इसको सोल्यूशन कर दीजिए, तो चलिए हम देखिए हम आपके सामने सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको मान दिया है ना, यहाँ पर आपको जो मान दिया है LHS के भी स्क्वायर कर देते हैं, RHS के भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता है क्या? नहीं पता है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखिए क्या, एक सेकेंड, यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएंगे a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होंगे बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होंगे आपको सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू ए बी, ठीक है। उसके बाद होते हैं बी सी, उसके बाद क्या होते हैं बी सी, ए बी बी सी, उसके बाद होते हैं सी ए, उसके बाद क्या होता है सी ए। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 0 के। ए का मान कितना दिया 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में। बी का मान कितना दिया तो बोलिएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में। सी का मान कितना दिया 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू में जो इतना है इतना रहने दीजिए बराबर में 0, ठीक है। अब बताइएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, प्लस में 2 इंटू में, है ना, 2 इंटू में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है, सी ए हो जाएंगे गुना में सब बराबर में 0। देखिए 16 9 25, 25 कितना हो गया 50, ये प्लस में उस तरह पे आके हो जाएंगे माइनस में 50, ठीक है। क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 2 इंटू में ए बी, है ना, प्लस में बी सी प्लस में सी ए माइनस में 50 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो कितना बचेंगे माइनस में 25, ठीक है। तो माइनस में 25 इसका सही जवाब बचेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। आपको हम पहले बोले थे 25 आएंगे ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए एक तलीय अगर दिया हो रहा था ए बी बी सी, तो बी बी सी क्या होते हैं बी बी सी। अगर यहाँ पर बी बी होते हैं हर एक जगह तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। इसको बी कर दीजिएगा, इसको शायद टाइपिंग करने वाले ने क्वेश्चन को मिस्टेक किया। बिहार बोर्ड में तीनों जगह जो जब भी पूछते हैं तब ए पूछते हैं, ए पूछते हैं और ए पूछते हैं, ठीक है। तो इसका मान 1 बताइएगा। कभी भी पूछते हैं तब बी बी पूछते हैं या तो सी सी पूछते हैं, तो इसका सही हो ए मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है पैरेलल है। पैरेलल कब होते हैं? पैरेलल तो तब होते हैं, है ना, जब दोनों को पैरेलल का मतलब ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। देखिए पैरेलल के मतलब ई नहीं होता, ई नहीं होता, ई नहीं होता, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अभिलंब रूप में तल का समीकरण, ठीक है। अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होंगे? इसका सही जवाब सी नंबर होंगे। एल एक्स एम बाई एन जेड और पी हो जाएंगे। पी क्या है? लंब है, ठीक है, लंब है, और एल एम एन भी लंब है, परंतु जो प्लेन का जो तल है उसका लंब है पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाओं के दिक् कोज्या L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, तो उनके बीच का कोज्या
उसके बीच की खोजियाँ बताना है, उनके बीच की खोजिए कौन होगा, ठीक है। ओह आइए अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष की दिक् खोजिया होगी, तो देखिए जो अक्ष की दिक् खोजिया पूछता है उसका नियमक एक होता है, बाकी सब जीरो। देखिए होता है 3 गो, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष के पूछा तो एक्स नियमक एक और बाकी सब जीरो। अगर पूछेगा जेड नियमक बताइए तो एक्स नियमक जीरो, वाई नियमक एक और जेड नियमक जीरो। अगर पूछेगा जेड अक्ष की खोजिया तो एक्स नियमक जीरो, वाई नियमक जीरो और जेड नियमक एक हो जाएंगे ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन अगले वीडियो से बढ़ेंगे। ये देखिए आपको जो दिया है, किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया है, तो बताना है कि त्रिभुज कौन होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा। आप क्लास 10वीं में पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि 1 2 ये रिजल्टेंट हो जाएंगे ना, तो 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तीनों से निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से निकालना होगा इसको, उसके बाद जांच करना होगा कि कौन सा होगा। तो चलिए शेष क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करने का कष्ट करें। देखिए किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो यहाँ पर नंबर बता रहे, जुड़ जाइएगा 90 65 71 94 39। तो आशा करते हैं अच्छे रहिएगा, मस्त रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। आपका जो है डेली वीडियो मिलता रहेगा। अब वीडियो की कमी नहीं होगा आप एग्ज़ाम तक के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।